ओम। ओम गुरुजी। ओम जी। शुरू करते हैं आज की क्लास। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो नंबर सिस्टम हमने कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन, ये आपको कोई इक्वेशन दी गई है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो उसके क्या नियम। ठीक है। तो नियम होता है इसका, पढ़ा होगा आपने, बोर्ड मास। ठीक है। क्या होता है बी से? बी से मतलब ब्रैकेट, कोष्ट, कोष्ठक। ठीक। अब ब्रैकेट हमारी तीन टाइप की होती है। एक तो इस तरह से करके होगी आपकी, एक इस तरह वाली, और ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, और ये बीच वाली बीच की। ठीक है। इसका नाम बोलते करली, कर्व में है ये, करली ब्रैकेट। ठीक। ओ से ओ का। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? गुना, मल्टीप्लाई। फिर डी से डिवीजन, भाग। और फिर एम से आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, दोबारा से गुना। ठीक है। और इन दोनों की एक कैटेगरी होती है, मतलब अगर दोनों दिए गए हैं साथ में इक्वेशन में, तो दोनों में से आप कोई भी पहले कर सकते हो। अभी जैसे लिख दिया आपको 2 × 3 डिवाइड बाई 6। ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 डिवाइड बाई 6 बच गया, क्या आ जाएगा? 1। अब पहले डिवाइड कर लो, 2 पे गया ये, 2 × 3/6 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 3 × 2 = 6, डिवाइड कर दिया हमने, पहले 2 से 2 कट गया, एक। तो दोनों में से, इक्वेशन में से कोई भी एक कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर ए से आएगा आपका एडिशन, योग, जोड़। और एस से आ जाएगा सब्सट्रैक्शन, घटाना। ठीक। जैसे ये दो सेम कैटेगरी के हैं, तो ये भी सेम कैटेगरी के हैं। अगर दोनों एक साथ हैं तो कोई भी आप पहले कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। एक छोटा सा नियम और देख लो, कि अगर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की बात करेंगे अभी, हर की बात करेंगे, 5 हो, मान लिया, ऊपर कोई भी संख्या ले लो आप, 3 ले लो। ठीक है। 3/5 हो, 3/20 हो, 3/25, और 3/50। ठीक है। तो इनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? आसान करने के लिए, अब आपको ये पता है कि अगर 3/10 होता, तो एक के बाद हम पॉइंट लगा देते, और 3 के बाद 100 होता, तो दो के बाद पॉइंट लगा देते। ये आपको पहले से पता है। तो नीचे जो 5 के नियर बाई है वो 10 है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 6, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ठीक है। और अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, तो ये वाला पॉइंट जो आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है। आप डायरेक्ट इससे ये लिख सकते हो।
फिर 20 है। अब 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये? 100। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। तो क्या हो जाएगा? 0.15। और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे ये हो जाएगा 100। और ये हो जाएगा 12। तो 0.12। अब 50 की 2 से, तो क्या हो जाएगा? 6/100। तो 0.06। दो के बाद पॉइंट लगेगा। अब ऐसे ही अगर अगर क्या हो, 3/125, 3/500 और 3/250 हो जाएगा। ठीक है, ये तीन और हैं केस इसमें। मतलब ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे अगर ये है तो कैसे सोल्व करोगे इसको? पहले ये देख लो, मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12 डिवाइड में 250 × 4, 1000 हो जाएगा। तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। और ऐसे ही 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और ऊपर आ जाएगा 6। तो 0.006। अब ये आपको याद रखना है कि 125 × 8 1000 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24 में 1000। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 0.024। ठीक। सर ये पता कैसे चलेगा कि मतलब नीचे किससे डिवाइड करना है? नियर बाय देख लो ना, कि आपको डिवाइड भी कर सकते हो। अब 500 को 3 से डिवाइड करने लग जाओ आप, है ना, तो काफी लंबा हो जाएगा ये। आसान करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने का, तो 500 का ये देख लो आपकी नियर बाय क्या आ सकता है कि नीचे 0 0 आ जाए। तो 500 का आपको पता है कि डबल 1000 हो जाएगा। फिर 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे उसमें। तो ऊपर वाले को भी सेम से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बाद में पॉइंट लग जाएंगे। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, फिर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये पार्ट तो स्किप ही कर दोगे आप। डायरेक्ट ये देखते ही बोल दो कि इसका आंसर 0.006 हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा वो। अभी समझ लो कि ऐसे कर सकते हैं, ये भी तरीका अपना सकते हैं छोटा करने के लिए। कैलकुलेशन छोटी से छोटी रखनी है आपको, जिससे टाइम कम लगे। फिर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करते जाओगे ना, सोल्व करोगे, तब सारा क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया ये आपका। तो एक पेयर ये बनता है आपका, क्योंकि हमने देखा है कि पहले या तो मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगा, है ना। और ब्रैकेट होती तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते, और प्लस और माइनस बाद में होंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, कितना आ जाएगा? 12 को 8 से करेंगे 96। तो 6 और 9, और 12 और 9 21। प्लस में इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा ये? 16 डिवाइड बाई 8, दो। 2। 2 -14। तो प्लस माइनस वाले ऐड 14। कर लो, क्या हो जाएगा? 18। दो दो सौ सौ अठारह अठारह माइनस माइनस 14। ये आ जाएगा आपका 204। ठीक है, या फिर पहले इनको कर लो सोल्व, कैसे भी कर लो, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में से कोई भी आप पहले कर सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। हाँ, फिर अगला देख लेते हैं, सेम ही तरीके का है। प्लस का साइन है, डिवाइड का है और माइनस का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जिन दोनों के बीच में डिवाइड है वो दोनों देखेंगे पहले, क्योंकि जोड़ और घटा से पहले भाग और गुना देखेंगे हम, और भाग और गुना से भी पहले ब्रैकेट देखें। ठीक है, तो इसमें लिख लो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 238 डिवाइड बाई 40 -71। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने में? नो सर। ठीक है,
और एक और तरीके से बताऊं मैं आपको कि 238 मल्टीप्लाई 1/14, ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। हाँ, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन है, और अगर ये साइन चेंज करते हैं हम, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, भाग का साइन था, यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो जिसके आगे ये लगा होगा उसको हम उल्टा कर देंगे। 14 है तो 1/14, और अगर मान लो ये होता 3/4, 5 ÷ 3/4, तो इसको हम ऐसे लिख लेते, 4/3, चेंज कर देते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता, और साइन चेंज हो जाता, रिवर्स हो जाता ऑर्डर इसका। ठीक है, ये इससे हमें समझ में आ गया कि रिवर्स कैसे होगा। तो करो इसको सोल्व। तो कितने से डिवाइड होगा ये? ये 17 पे। सेवन, ठीक है। तो 73 + 17 × 1 17, और -71, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको कि कितना बच गया, 73 से 71 गया तो सर 19। 2, और 17 प्लस में तो 19, ठीक है। या फिर जोड़ने वाले जोड़ो तो बाद में 70 माइनस कर दो, 19 से आंसर आएगा। ठीक। अब इससे अगला सर है इसमें आपका। पहले हाँ जी। डिवाइड करना होता है सर, जोड़ने हाँ से और घटाने से पहले सर इसको भाग देना होता है। हाँ, वही तो रूल किया हमने पहले, बोर्ड मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं को, का, भा, गु, जमा, घटा, ऐसे पढ़ा होगा आपने अगर हिंदी में किया है तो। ठीक है। ब्रैकेट ओ, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन भाग करेंगे, ये ऑर्डर है। अगर कोई इक्वेशन में सारी चीजें दी गई हैं तो इसी ऑर्डर में पहले सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ, अगर कहीं पे का लिखा हुआ है या फिर ऑफ लिखा हुआ है तो वो सोल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो कैटेगरी है वो सेम है, तो अगर दोनों हैं तो कोई भी सोल्व कर सकते हो पहले। ठीक है। फिर ये करने के बाद फिर लास्ट में जमा और घटाओ। ठीक है। ये ऑर्डर मतलब क्रम था, ये जो हमने किया था ना बोर्ड मास, कि ऊपर से नीचे तक क्रम है ये, सबसे पहले ऊपर वाला सोल्व करेंगे फिर नीचे आएंगे हम। ठीक है। अगर ऊपर वाला नहीं है तो फिर नीचे पे आएंगे। अब जैसे इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले। ठीक है। और इस ब्रैकेट का इन इससे 9 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइनस का साइन आ गया। इससे भी कोई लेना देना नहीं है, प्लस का साइन आ गया। अब एक हमारा बन गया है डिवीजन वाला। ठीक है। और मल्टीप्लाई डिवीजन है कहीं पे, एक ही है। तो पहले ये तीन सोल्व करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगली सिचुएशन देखेंगे क्या होगी। तो कितने पे जाएगा ये? 25, सर 25। 25, 25। ठीक है। और अगर एकदम से किसी से ना हो तो 350 ÷ 4, दो से कर लो पहले, 7 और 5, और नीचे हो जाएगा फिर 7। अब 7 से डिवाइड कर लो, 7 × 2 = 14, और 3 × 5 = 25। ठीक है। फिर -9। अब इसको 726 को 11 से करो, तो कितने पे गया ये? 6 पे, 66, और फिर 66। ठीक है। तो ये बच गया आपका 66। फिर -7, -9, +52। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? माइनस से सर 216 है। 36। कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे हो ना? नहीं सर, सर सोल्व कर रहा हूँ मैं कॉपी में। हाँ, फिर ठीक है। तो अब प्लस वाले जोड़ लो, और माइनस वाले फिर माइनस कर दो। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 25, 66 और 20, 86, 86 और 5, 91, 91 और 50, कितना हो जाएगा आपका? 141, 143।
और माइनस में कितना आ जाएगा आपका? 216 और 7, 216 और 16, 18, 216 सर और -58 आएगा। माइनस 58। 58 कैसे आएगा? सर दो आखिरी सौ ऊपर। सोलह 216 और 9, 25, 25 और 7, 32, 32 और 9, 41, 241। अब 241 में से आप 143 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 8, और ये कितना बच गया यहाँ पे? 3, 13 में से 4 गए 9, 98, -98 आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सीधा सीधा भी दिख रहा होगा आपको। अगर इससे 2 माइनस कर दोगे आप तो 141 बच जाएगा। तो 241 माइनस 141, 100, और 2 और कर दो माइनस। ठीक है, और ऐड करने का भी थोड़ा सा सिंपल तरीका अगर समझ में आए तो देख लेना। ठीक है, कि 66 में आपको 25 जोड़ने हैं। आप पूरा लिख के जोड़ो, इससे अच्छा है 20 जोड़ो आप पहले। 20 जोड़ते ही आपको पता है 86 हो जाएगा। अब 5 और बच गया तो 86 में 5 जोड़ दो, आसान हो जाएगी। फिर 91 हो गया, 91 में 52 जोड़ोगे, थोड़ा सा पजल लगता होगा। 91 में 50 जोड़ दो, 3 और 5 14, 141 हो गया, और 2 और जोड़ दो फिर बाद में, 143 हो गया। ठीक है, तो अपने अपने तरीके हैं ये। अब ये सोल्व करो कि एक हमारा हो जाएगा ये, एक ब्रैकेट पूरी, और ब्रैकेट में भी एक हमारा मल्टीप्लाई है, एक डिवीजन है, और एक और डिवीजन का है। ठीक है, अब ये डिवीजन ब्रैकेट में है तो ये सोल्व कर लेंगे हम। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 3। और इसमें से जो आसान लगे वो पहले कर लो। ठीक है, अब इसके दो तीन तरीके हैं, या तो यहीं से काट दो इसको। 3 हो गया, 15 3 जा 45, और 9 3 जा 27, या तो 27 लिख दो सीधा, और ये हो जाएगा आपका 21। तो 21 प्लस में 27 और प्लस में 3, तो ये हो गया आपका कितना? 51। सर हाँ सर जी, 45 तो नीचे आएगा ना? हाँ, 45 नीचे आएगा। सर आपका इसका कितना आंसर आया? सर 3 आएगा। सर 3 आएगा। 27 आएगा 27। सर आंसर। हाँ जी, तो 27 इसको आंसर कैसे आएगा। लिख सकते हो आप? 15/45 × 9। मल्टीप्लाई 9। ठीक है, हाँ। अब 3 3 जा 9, तो 3 और 3 6, और 21 27। ये पिछली स्लाइड में ही बताया था मैंने कि डिवीजन अगर आया है और उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है आपको, तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है कि डायरेक्ट कर दिया। अगर ये आया है 3 नहीं है, ये 1/3 है यहाँ, तो 9 × 1/3। ठीक है, फिर ये और सोल्व करो। अब इसमें का आ गया आप, तो 192 का मतलब मल्टीप्लाई 12.5% है, तो डिवाइड में 100, 100, और इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना आपको क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हम रख लेते हैं एक्स, कि मान लिया एक्स है ये, एक्स मल्टीप्लाई बाय 50%, यानी कि 50/100। इतना 48। क्लियर है सर? इतना क्लियर है सभी को? जी जी सर। सर। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे कि एक तो तरीका है आपका, अब ये पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, एक के बाद पॉइंट है तो 10 आ गया। अब एक तो तरीका है कि 0 से 2 0 यहाँ पे हैं, 2 0 यहाँ पे हैं, काट दो। ठीक है, अब बच गया एक्स, तो 192 × 125 इज इक्वल टू एक्स इंटू 50। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 50, तो अगर इधर लेके जाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू, एक्स का मान निकालना है हमने, तो क्या आ जाएगा? 192 × 125 डिवाइड में 50 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो किसका मान आ जाएगा?
एक्स का। ठीक है, निकाला हो तो किसी ने बताओ क्या आएगा इसका। सर 48 आया है। 48। ठीक है जी, अगर किसी का कुछ और आया है तो वो बता दो, फिर सोल्व करके बताएंगे, नहीं तो फिर ये सिंप्लीफिकेशन खुद करेंगे। मेरा 24 आया। 24 आया है आपका, कर लेते हैं फिर, 24 आया है तो जीरो को अभी ऐसे ही रखो, या फिर 5 से डिवाइड करो इसको, 10 बच गया, और ये बच गया आपका 25। अब 192 इंटू 25 करो, कितना आएगा। 25 टू जा 50, 25 9 जा 225, और 5 230, 230, 0, 5 23, 25 25 एकम और 23 25, 30 48। 48। 48। सर मेरा सही आया 480। फोर सर एट्टी मेरा भी यही आया 480। 480। ठीक है, अब ठीक है। जी सर। पक्का। सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, 192 का जो 12.5% है ना, वो मेरा 24 आया है। तो इक्वल में ये सर वो तो क्वेश्चन मार्क। 24 ही आएगा। अच्छा, आपने एक साथ पहले सोल्व कर लिया ये। मैंने पहले ये सोल्व कर लिया था। अच्छा, पहले सोल्व करोगे ना तो आप पजल हो जाओगे। ये दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, पहले सोल्व करोगे ना, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपस में कट जाएंगी, आप उनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाओगे ना, अगली अगली बार फिर डिवाइड करने में टाइम लगाना पड़ेगा। अब जैसे मान लिया, एक एग्जांपल था आपका कि 192 इंटू 12.5 और डिवाइड में 100, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू 50/100। अगर मान लो यहाँ भी 12.5 ही होता 1% के लिए, या फिर 12.5 का डबल होता, कितना होगा 12.5 का डबल, 25, यहाँ 25% यस। होता। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 25% का मान लिया। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे कि इसका डबल ये है, तो 2 पे गया ये, और 100 से 100 कट गया आपका, कितना आ गया, 192/2 आ जाता है इसका आंसर। अब पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में यहाँ लेके आओगे मल्टीप्लाई को, फिर डिवाइड करोगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, 2 3 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा ये। तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल बिल्कुल, आपस में कटता है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ। तो अब इसको देख लेंगे। सर इसका है ना 48 ही आंसर आ रहा है, 48 ही फोर्टी आएगा एट सर ही इसका आंसर। 48 ही आंसर है इसका। वो कैसे आएगा नहीं अभी नहीं, देख ले। 48 आएगा, 48। 48 जी। 192 इंटू 480। 125 डिवाइड 120। बाय 1000, और इसको इधर ले आओ आप, 100/50, 100/50 हो गया, इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई आपकी, अब इसको डिवाइड कर लो इससे, कितना आएगा। कितना बचा है 25 से नीचे। डिवाइड कर दो सर, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और तो 5 से 2। हाँ, हाँ। वहां पे क्या था कि एक जीरो ली थी हमने कि 10 बचता है नीचे, लेकिन नीचे कितनी जीरो बच रही है, 2। तो तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, कैलकुलेशन ठीक थी वो, मल्टीप्लाई भी ठीक हाँ थी, लेकिन पॉइंट जो आएगा वो 2 के बाद आएगा, तो 48.00, यानी कि 48 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्लियर है मनोज जी। नहीं सर मेरा तो नहीं आ रहा सर 48 आंसर। कैसे नहीं आया आपका। 192।
एक बार और बता देते हैं आपको ये। ठीक है, समझ के चलना बहुत जरूरी है, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। ये कंसेप्ट क्लियर करो अपना पहले। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, इस एग्जांपल से बोर हो गए हो। थोड़ा सा सर सिंपल लेते हैं पहले। सर इजी इससे भी हो जाएगा कि जैसे कि 12.5% आप निकाल लो। 12.5% होता है 1/8। तो 192 का 1/8 निकाल लेंगे, और 50% होता है 1/2, तो x का 1/2 ले लेंगे, तो 48 इजीली आ जाएगा। हाँ, तरीके बहुत सारे होते हैं जी एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेके ना, लेकिन जो एक जनरल जी। मेथड होता है ना, वो सिखाना होता है कि सब उसको कैच कर लें, क्योंकि सब की उतनी पकड़ नहीं होती है मैथ पे, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं हम। तो वो ये चीजें जब सोल्व करते जाओगे ना, ये अपने आप आ जाएंगी आपको साथ के साथ। हाँ जी। तो अब जैसे मान लिया, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि 192 का था 25% इज इक्वल टू एक्स का 50%। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल सोल्व करते हैं पहले। तो 192 इंटू 25/100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 50/100। तो अब या तो यहीं पे सोल्व कर लो इसको। ठीक है, दोनों मल्ट यहाँ पे काटो मत आप, क्योंकि काटोगे ना तो फिर प्लस के साइन में कंफ्यूज करोगे। एक्स के यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, और जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये तो पता है ना जी कि एक्स अगर इस साइड जी सर। छोड़ेंगे हम, तो 192 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। तो 100 यहाँ डिवाइड में था, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 50 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 50 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से हमारा 100 कट गया, और 25 से ये हो गया, और 2 से फिर इसको हम्म। कर देंगे 9, और कितना बच गया ये फिर 6, 96। अब समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, तो अब सेम टू सेम इसको करेंगे कि 192 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100, और पॉइंट की भी जीरो हम यहीं उतार लेते हैं, 1000 हो गया ये, इज इक्वल टू एक्स इंटू 50/100। अब x को छोड़ दो यहीं पे, बाकी को उधर ले जाओ। 192 इंटू 125 डिवाइड बाय 1000, और 100 ऊपर 50 नीचे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई आप। ठीक है, और हम्म। 5 से इसको काट देंगे, 10 यहाँ बच गया आपका, और 25 यहाँ बच गया। और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आता है आपका 4800, 4800। और 4800 डिवाइड में नीचे कितनी जीरो है आपकी, दो हैं 100। 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दो, तो 48 आ गया आपका। ठीक है अब? जी सर। ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ गॉट इट जी, सर। अगला करते हैं अब। ठीक है, इसका पता होगा आपको कि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे। ठीक है, तो 6 2 जा 12, और एक ये मल्टीप्लाई और ये ऐड, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13/2। 13/2। फिर ये हो जाएगा और आपका 13 13/4, बटा 4। और डिवाइड में ये आ जाएगा आपका 13/5। 13/5, और ये आ जाएगा आपका 4/5। अब इनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, अब इसमें पता लग जाएगा आपको कि पहले सिंपल से सिंपल लेके चलना है इसका, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ये आपस में कट जाते हैं। अब इसको चेंज करना है हमने मल्टीप्लाई में, तो क्या करें, 5 को ऊपर 13 को नीचे। हम्म। ठीक है, और मल्टीप्लाई में बोलो। 4/5, तो 13 से 13 कट गया, इस 13 से कोई लेना लेना देना नहीं है, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। ठीक है, 13 से 13 गया, और 5 से आपका 5 4 कट से गया, 4 और 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 13 बटा बटे 2 2। आ गया। 6.5। नहीं, यहाँ कितना बचा, यहाँ 1। सर 1। 1 बच गया। 1 ठीक है, तो 13/2 प्लस में 1, यही प्लस तो 1। गलती करोगे। ठीक है, 13/2 15/2। प्लस में 1 भी है यहाँ पे, तो ये भी देखना हाँ, है। 7.5 आता है। हाँ, 7.5। तो 13 दो, + 1। 7। 13 15 प्लस बटा में 2। 2,
15/7 1/2। और इसका दूसरा तरीका जो हमने पहले किया था कि न्यूमरेटर सेम कर लो इसके, क्यों इसमें मल्टीप्लाई बाई टू तो ये हो जाएगा आपका कितना 2/2। तो 13 डिवाइड बाई 2 प्लस में 2/2। तो नीचे सेम है तो ऊपर वाले ऐसे के ऐसे ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका। ठीक है। फिर अगला आता है आपका डेसिमल के लिए। तो डेसिमल वाला कैसे करोगे आप कि 3 के बाद पॉइंट है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कितने आ जाएंगे जीरो? 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क की जगह रख दो एक्स। यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे 3 के नीचे? कितने आएंगे? 4। सर 5 4 4। ठीक है। और इसमें 4 कितने आएंगे। आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 4 5 6 7 8। ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि 4 ये हैं। चलो पहले कर ही लेते हैं, एक्स इधर रख लो बाकी सब उधर। 27 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो यहीं काट सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ किसी के प्लस का साइन हुआ तो कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है। तो ये दोनों डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 4 और 3 7 जीरो हम एक साथ लिख सकते हैं या फिर अलग अलग ही लिख लो। ठीक है। और जो मल्टीप्लाई में वो आपके डिवाइड में हो जाएंगे। 3 3 जा 9। तो कितनी जीरो कट गई? 3 7 जीरो कट गई। कितनी बच गई? एक। तो 9 1 3 जा 27। तो 3/10 यानी कि 0.3। 0/3 ठीक है सर। ठीक है। फिर यस सर, यही है। एक आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें क्या करोगे? एक आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है। या फिर इसको मान लो मल्टीप्लाई है डिवाइड है, दोनों में से कोई भी सोल्व करो पहले। यहाँ पे अकेला डिवाइड है तो इसको तो सोल्व करना ही है। ठीक है। तो लिख लो 4.59 इंटू 1.8। इसको क्या लिख सकते हैं हम? डिवाइड में 3.6 प्लस में 5.4 डिवाइड में 1.8 और माइनस 1.5। तो अभी देखो पॉइंट से पॉइंट गया और 18 2 जा 36। 36। पॉइंट से यस। पॉइंट गया आपका और 18 3 जा 54। 54। हाँ अब ये मल्टीप्लाई में है तो 2 से इसको भी काट देंगे हम। तो 2 2 जा 4। 2 2 जा 4 पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे 2 2 जा 4 और 2 कितना आ टू जाएगा? 9। 9 जा 80। और 18 आ गया और तो एक और बच गया 1 तो बचा। 2.295 आ जाएगा इसका। यस सर। तो यस। फिर प्लस में यहाँ कितना बचा था हमारा? 3। और माइनस में क्या है फिर? 1.5। ठीक है। तो इसको जोड़ दो कितना बच जाएगा ये? 5.295 माइनस 1.5। 5.295 1.5 यही बचेगा ना? यस सर। यस। 3.795 हाँ। तो 12 में से 5 गए 7 और 4 से 1 है 3.795। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस सर। हाँ, तो एक ये क्वेश्चन और सोल्व करेंगे फिर बाकी आपके होमवर्क के लिए नोट कर लेंगे। ठीक है। तो 0.5 डिवाइड में क्या कर देंगे? 12.5 प्लस में 0.25 इंटू
चलिए तो मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे अगली स्लाइड में। तो एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट है, तो दोनों कट जाएंगे, तो इसको काट दो। कितना बचेगा? 5 टू जा 25, यानी कितना बच गए? 1/25। इतना ही बचा है ना? हाँ सर यही हाँ बचा सर। है। ठीक है, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो। 25 5 जा 125, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा जीरो 125 में? दो, और सर दो 4। 4 के बाद, यानी कि 0.0125। ठीक है, और माइनस करेंगे तो इसमें कितने के पॉइंट बाद पॉइंट है? 0.0125। सेम है दोनों, तो इसमें से ये गया, कितना बचा? 1 आ गया, नहीं सॉरी 0 आ गया। जीरो। जीरो 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 जीरो। जीरो। ठीक है, तो 1/25 प्लस में जीरो, 1/25। अब 1 को डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे अच्छा है 25 फोर, जो आपको पता है कि 100 होता है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 आ जाएगा आपका 100। 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे। समझ गए? जी जी सर। सर। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका ये है, नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सर एक मिनट सर। हाँ जी। सर ये जो 4 से हो गया मल्टीप्लाई किया है, कोई नियम है क्या सर? नहीं नहीं, नियम नहीं है, ये बस हमने कैलकुलेशन को आसान किया है, बस, नियम नहीं तो मतलब 4 से या मतलब किसी भी उस संख्या से, सम संख्या से कर सकते हैं क्या सर? जैसे 2 से भी कर सकते हैं क्या इसको? है। 2 से करोगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि 2/50 आ जाएगा। अब 50 में आप पॉइंट थोड़ी लगा सकते हो ऊपर। हमने नीचे 0 0 करना है कि 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, कि हम ऊपर पॉइंट लगा दे, बस जो ऊपर संख्या है। ओके सर। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। नहीं समझ में आता है तो कल पूछ लेंगे, ठीक। और दूसरा आपका 11 है, 12, 13 और सर 14। 1 मिनट उतार नहीं देखो। अच्छा, उतारने के लिए टाइम चाहिए आपको? सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप एक बार, थोड़ा थोड़ा समय के लिए रोक कर। हाँ, 1 मिनट, ये लिख भी देते हैं एक बार। 20 × 3 और प्लस में 1/4 इंटू 48, ठीक है, का 3/4 इज इक्वल टू वट। ये 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, और जो 15 है वो है आपका 4 + 4 इंटू 18 - 6 - 8 डिवाइड बाय 123 इंटू 6 - 146 इंटू 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हैं जी आपके क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो आप ये एक बार अच्छे से। अभी साइन वगैरह वगैरह कुछ ऊपर नीचे हो गया जल्दबाजी में, तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके सर। हाँ जी। ठीक है, तो इतनी रखते हैं आज की क्लास। कोई डाउट हो तो फिर कल पूछ लेंगे। जी। जी सर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम जी सभी को।